ओके गाइस, सो हम लोग फ्री टू गेम एपीआई को कंज्यूम करने वाले हैं। और कंज्यूम करने के बाद हमें जो अपना एप्लीकेशन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेजेस आ रही है। और फिर उस गेम के रिलेटेड जो भी उसकी टाइटल है वो आ रही है और उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रहा है। सो ये पार्ट वन में केवल हम लोग यही देखने वाले हैं, और जब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डिटेल स्क्रीन पे जाएगी। इसको अचीव करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली एमवीवीएम डिज़ाइन पैटर्न, क्लीन कोड आर्किटेक्चर, एमवीआई, जितने पॉसिबल कंसेप्ट हैं जो एक एंड्रॉयड डेवलपर को ज़रूरत होती है, सॉलिड प्रिंसिपल्स, वो सारे हमने यहाँ पे यूज़ किए। और मैंने पूरा ट्राई किया है कि जो कोर नॉलेज है इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुँचे। और ये मेरा पहला वीडियो है, सो मैं आगे भी चल के वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को एक अच्छी क्लैरिटी मिले कि ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट कैसे वर्क करता है। और मैं भी लर्निंग फेज़ में हूँ, तो जैसा आप जानते हो कि ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि मैं कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। और कहीं पे भी आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लगे मेरे कोडिंग स्टाइल में, या कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपने सजेशन आप मेरे साथ शेयर करना। फिलहाल के लिए पार्ट 1 में केवल हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये पूरे गेम्स के डिटेल्स कैसे आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल स्क्रीन पे जाएगा, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसका यूआई वगैरह कैसा है। सो thank you so much for watching this video, and hope to see you soon, guys. Let's jump to our session now. ओके, सो आज हम लोग एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग क्लीन कोड आर्किटेक्चर के हेल्प से एक यूआरएल हिट करेंगे, और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे अपने मोबाइल एप्लीकेशन में वो कैसा बेसिकली दिख रहा है। तो इसके लिए मैंने एक फ्री टू गेम एपीआई को शॉर्टलिस्ट करके रखा है, जिसमें मैं ये यूआरएल हिट करने वाला हूँ। और ये यूआरएल हिट करने के बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है, इस रिस्पॉन्स को मैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट व्यू मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाऊंगा। एंड फॉर एग्जांपल मुझे किसी पर्टिकुलर आईडी पे क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल्स देखनी है, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एपीआई है जिसमें हम लोग गेम्स की सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। अब मान लो इसकी डिटेल मेरे को देखनी है, तो कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं लिखूँ आईडी फॉर एग्जांपल 452, तो उसकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी आ जाएगी जो भी है। आई थिंक यूआरएल मैंने गलत लिखा है, एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। @ID 452, ये है आईडी उसकी। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि 452 का डिटेल यहाँ पे आ रहा है। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट अपने को लिस्ट व्यू में पूरे फ्री टू गेम जितने भी हैं सारे दिखाने हैं, एंड देन सेकंड शिफ्ट में अपने को ये दिखाना है कि क्या-क्या उसकी डिटेल्स है, उस पर्टिकुलर गेम की। अब इसको करने के लिए हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया है कि हम लोग क्लीन कोड आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे अलोंग विथ एमवीवीएम डिज़ाइन पैटर्न, एंड आल्सो वी आर प्लानिंग टू फॉलो एमवीआई डिज़ाइन पैटर्न व्हिच इज़ मॉडल व्यू इंटरफेस। So I have already taken the screenshot for you guys. ओके, तो ये देखो ये क्या है, ये एमवीवीएम का स्क्रीन, मैंने खुद ये इमेज बनाया है अपने कॉपी पे सो दैट मैं अच्छे से इलैबोरेट कर सकूं। तो यदि अपन लोग ये व्यू मॉडल को 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो जो मॉडल व्यू मॉडल डिज़ाइन पैटर्न है वो केवल 2 चीज़ों को रखता है अपने अंदर। वो है एक प्रेज़ेंटेशन लेयर, एक है डेटा लेयर। उसके अंदर डोमेन लेयर नहीं होता। और प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, एक्टिविटी व्यू मॉडल, और यहाँ पे फ्लो और लाइव डेटा होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं अपने व्यू को। जो भी चेंजेस होंगे वो व्यू को ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। इन द सिमिलर वे हमारे पास डेटा लेयर में रिपॉजिटरी होता है जो कि रूम और रेट्रोफिट दोनों से इंटरेक्ट करता है, और जो फाइनल डेटा है वो रिपॉजिटरी पे फाइनलाइज होती है, और इसलिए रिपॉजिटरी को हम लोग सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ भी बोलते हैं। तो ये जो नॉर्मल है ये एम मॉडल व्यू मॉडल है, एमवीवीएम डिज़ाइन पैटर्न है। बट इस एमवीवीएम डिज़ाइन पैटर्न में यदि हमें क्लीन कोड आर्किटेक्चर को भी इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेयर बीच में इंसर्ट करना पड़ेगा बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर एंड डेटा लेयर। तो जब मैं ये डोमेन लेयर को इंसर्ट करता हूँ, तो मेरी इमेज थोड़ी-सी चेंज हो जाती है,
और उस केस में हम लोग ये देख पाते हैं ये नया इमेज बन के रेडी होगा। तो इस डोमेन लेयर में क्या होगा, हमारे पास यूज़ केसेस आ जाएँगे, रिपॉज़िटरी आ जाएगी और यहाँ पे भी एक मॉडल होगा। तो ये क्या है, ये क्लीन कोड आर्किटेक्चर प्लस एमवीवीएम डिज़ाइन पैटर्न है और इसी चीज़ को हम लोगों को इस आर्किटेक्चर को प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करना है और ये कैसा दिखेगा सॉफ्टवेयर में, ये हम लोग को देखना है। और फर्दर इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रेजेंटेशन लेयर को फर्दर हम लोग कैसे कोड आर्किटेक्चर वाइज और डिकम्पोज कर सकते हैं और हम लोग कैसे इसको बेटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमबीआई डिजाइन पैटर्न। बट अभी के लिए जस्ट मैं एक हेलीकॉप्टर व्यू आपको देना चाहता हूँ जिसमें कि प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एमवीआई पैटर्न क्या होता है, वो कंप्लीटली प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्क करेगा एंड एमवीआई विल ऑलवेज वर्क ऑन टॉप ऑफ एमवीवीएम हम लोग के केस में, जो हम लोग अभी करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग मॉडल व्यू इंटेंट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रेजेंटेशन लेयर में और इसका जो फ्लो होगा मॉडल व्यू इंटेंट, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। इसको हम लोग यदि एंड्रॉयड के डॉक्यूमेंटेशन में भी देखेंगे तो यूडीएफ करके एक्सप्लेन किया, जिसको यूनिडायरेक्शनल फ्लो बोलते हैं बेसिकली। तो ये इसको मैं फर्दर अभी डिकम्पोज़ करूँगा जैसे-जैसे हम लोग प्रेज़ेंटेशन लेयर में बैठेंगे। आज तो मैं सोच रहा हूँ 2-3 वीडियोज़ बनाऊँगा, बट मूविंग फॉरवर्ड जब मैं फाइनल वीडियोज़ बना रहा हूँगा, जब मैं प्रेज़ेंटेशन लेयर पे पहुँचूँगा तो मैं वो इमेजेस भी आपको दिखाऊँगा सो दैट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कैसे एग्ज़ैक्टली वर्क करता है। अब कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है सॉलिड प्रिंसिपल्स, जो कि हम लोग अपने कोड में फॉलो करने वाले हैं। वो हम लोग देखेंगे कोड अलोंग। अभी मैं वो सब चीज़ों में ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाना चाहता हूँ सो दैट हम लोग टाइम सेव करें अपना और जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है वो चीज़ पे हमारा प्राइमरीली फोकस रहना चाहिए। और ये जो एमवीवीएम डिज़ाइन पैटर्न है, ये गूगल ने इसको अप्रूव कर दिया है और एंड्रॉयड में जनरली हम लोग एमवीवीएम डिज़ाइन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और क्लीन कोड आर्किटेक्चर के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा ये चर्चाएँ हैं कि भाई क्लीन कोड आर्किटेक्चर आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, क्लीन कोड आर्किटेक्चर जो है ये रॉबर्ट सी मार्टिन का दिया हुआ है, जिनको हम लोग अंकल बॉब के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने ही आपका टीडीडी अप्रोच और सॉलिड प्रिंसिपल्स भी दिया है जो कि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो हमने एक एंड्रॉयड स्टूडियो का नॉर्मल प्रोजेक्ट बना रखा है जिसमें मैं फ्री गेम ऐप करके ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ हूँ यहाँ पे। इसमें मैं कुछ-कुछ लाइब्रेरीज़ यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा हूँ जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जो लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करेंगे माइक्रो सर्विसेज़ कॉल के लिए, वो होगी रेट्रोफिट। एपीआई का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अलोंग विद दैट हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए डैगर हिल्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद एसिंक्रोनस कॉल के लिए कोरूटीन्स और फ्लो का यूज़ करेंगे। अलोंग विद दैट हम लोग जेटपैक नेविगेशन और स्टेट मैनेजमेंट का भी यूज़ करने वाले हैं। सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे जो भी लाइब्रेरीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। ये रेट्रोफिट की हो गई, ये डैगर हिल्ट की हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हिल्ट नेविगेशन और उसमें स्टेट मैनेजमेंट के लिए जो-जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा है। यहाँ पे मैंने हिल्ट की डिपेंडेंसी जो प्लगइन्स है वो मैंने ऐड कर रखा है। अलोंग विद दैट यहाँ पे मैंने प्लगइन ऐड कर रखा है प्रोजेक्ट लेवल पे। तो ये सारी बेसिक जो लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है वो फ़िलहाल के लिए मैंने ऐड कर दिया है। आगे चल के जो-जो लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी वो हम लोग ऐड करते चलेंगे। जस्ट आपको एक और माइन्यूट सी डिटेल बता दूँ कि यहाँ पे हम लोग build.gradle फाइल यूज़ कर रहे हैं। ये ग्रूवी फाइल है, बट अभी क्या है, रिकमेंडेड है कि हम लोग build.gradle.kts यूज़ करें। तो आगे चल के जब मेरी नई वीडियोज़ आएगी उसमें हम लोग build.gradle.kts में काम करेंगे, जिसको हम लोग Kotlin DSL बोलते हैं। औ और उसके बारे में हम लोग और जानकारी लेंगे, वो कैसे वर्क करता है, एग्ज़ैक्टली क्या होता है। ओके, सो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब हमें डिस्कशन करना है कि ये आर्किटेक्चर हम कैसे कोड लेवल पे यहाँ पे अपने फ्रेमवर्क में उतारेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ फाइनली ये जो है फाइनल इमेज हम लोग यदि देखें अपनी, तो ये चीज़ जो है हमें इम्प्लीमेंट करनी है अपने प्रोग्रामिंग में, प्रेज़ेंटेशन लेयर, डोमेन लेयर, डेटा लेयर। तो फटाफट से यही सेम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़ोल्डर बना रहा हूँ, जिसमें मैंने पैकेज ले लिया है और यही सेम चीज़ हम बनाने वाले हैं कि प्रेज़ेंटेशन लेयर होगी, डोमेन लेयर होगी, डेटा लेयर होगी। इसी चीज़ को हमको, ये जो ऑन पेपर है, इसको हमें यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में फ़ोल्डर स्ट्रक्चर वही सेम टू सेम क्रिएट करना है।
तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रेज़ेंटेशन क्रिएट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं जा रहा हूँ, डेटा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक और पैकेज आ गया, डोमेन, ठीक है। उसके बाद डेटा के बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, डेटा स में हमारे पास मुझे पता है कि डेटा के अंदर क्या है, ये है मॉडल, मॉडल को ही बेसिकली हम लोग डेटा लेयर बोलते हैं, जो भी है। अब यहाँ पे हमें क्या-क्या ज़रूरत है, रिपॉज़िटरी की ज़रूरत है, रूम रूम का मतलब हो गया एसक्यूलाइट जो कि लोकल है, ओके। रेट्रोफिट हो गया, रेट्रोफिट एपीआई है, एंड पॉइंट जो कि हमें सर्वर से आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में उतारना है। तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, पैकेज में जाके मैं करता हूँ लोकल, एक क्रिएट कर देता हूँ, जो कि एसक्यूलाइट के लिए या रूम के लिए होगा। एंड देन उसके पास रेट्रोफिट है, उसके लिए अपन रिमोट डिक्लेयर कर देते हैं। एंड देन उसके बाद लास्ट में आता है रिपॉजिटरी पैकेज। रिपॉजिटरी पैकेज मैंने क्रिएट कर दिया। इसके बाद डोमेन लेयर आएगा। डोमेन लेयर में हमारे पास क्या होता है, मॉडल क्लासेस होते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं फिर से थोड़ा डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन दूँगा। यहाँ पे भी एक रिपॉज़िटरी होगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो रिपॉज़िटरी हो गया, एंड देन थर्ड लेवल पे फिर से हमारे पास एक पैकेज होगा जिसमें हम लोग यूज़ केस देंगे, ठीक है। प्रेज़ेंटेशन लेयर में हालाँकि ये यूआई है, ये प्रेज़ेंटेशन लेयर का ही पार्ट है, तो मैं इसको ड्रैग ड्रॉप कर दे रहा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। और ये मेन एक्टिविटी को भी मैं अभी इसमें ड्रैग ड्रॉप कर दे रहा हूँ। परफेक्ट। अब यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन लेयर पे मुझे एक व्यू मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बाद में चेंज करेंगे, या हम लोग अभी कर लेते हैं। अ, फ्री गेम, फ्री गेम एक बना लेते हैं। इसके अंदर व्यू मॉडल आ जाएगा। ठीक है, चलो। फ्री गेम हो गया, इसके अंदर व्यू मॉडल आ जाएगा, और अभी आगे चल के हम लोग फ्री गेम डिटेल्स भी बनाएँगे। तो ये हमने क्या किया, ये थ्रू आउट अपना आर्किटेक्चर हो गया। यदि आप देखोगे तो डेटा लेयर में अपन ने रिपॉजिटरी बना लिया है, उसके बाद लोकल रिमोट रिपॉजिटरी, लोकल रिमोट रिपॉजिटरी, रिपॉजिटरी यूज़ केस, व्यू मॉडल, एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। बट अभी भी यहाँ पे कपल ऑफ थिंग्स ज़रूरत है जो हम लोग जानें कि क्या होता है एग्ज़ैक्टली, ये कैसे वर्क करता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लीन कोड आर्किटेक्चर फुल्ली फॉलो हो रहा है, डेटा डोमेन प्रेज़ेंटेशन लेयर। डेटा लेयर के अंदर हम लोग जो लोकल रिपॉजिटरी होगी वो इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग कैशिंग वगैरह करने वाले हैं नहीं। तो मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ, बट मूविंग फॉरवर्ड जब मेरी नई वीडियोज़ आएगी तो आप उसमें ये सब चीज़ें देख पाओगे कि ये कैसे एग्ज़ैक्टली वर्क करता है। रिमोट में क्या होगा, हमको ये पता है कि रिमोट में मैं एपीआई कॉल करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं रेट्रोफिट की कॉल करूँगा, और हालाँकि रेट्रोफिट की कॉल करूँगा जब, तो मैं यूआरएल हिट करने वाला हूँ और उसके बेसिस पे कुछ रिस्पॉन्स आएगा। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम लोग डीटीओ बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। सो जो भी मॉडल क्लासेस आ रहा है वो डीटीओ के फॉर्म में आएगा, और वो डीटीओ के लिए मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना दिया। ठीक है। अब कभी-कभी ऐसा क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब यूआरएल हिट किया, मुझे 50 फ़ील्ड्स आए, जैसे यूज़र नेम आया, यूज़र का डिटेल्स आया, यूज़र का रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन आई, बट उसमें से मुझे कुछ की ही ज़रूरत है, 50 फ़ील्ड्स में से मुझे केवल 5 फ़ील्ड्स की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस 5 फ़ील्ड्स को ही कंसिडर करूँगा, और मैं डोमेन लेयर को वो 5 फ़ील्ड्स दूँगा जो कि मॉडल क्लासेस में जाएगी, और उसी 5 फ़ील्ड्स को हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। हालाँकि जो 50 फ़ील्ड्स आ रही है, उसको 5 फ़ील्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें मैपर का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक मैपर फ़ोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे डीटीओ मैपर हो गया, मॉडल हो गया, रिपॉज़िटरी हो गया, यूज़ केस हो गया। ये काफ़ी हद तक चीज़ें हमारी इस आर्किटेक्चर के बेसिस पे हो गई है। बट अभी भी स्टिल काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए डीआई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और मैं एक और फ़ोल्डर बना रहा हूँ जो कि कोर फ़ोल्डर के नाम से है, और कोर फ़ोल्डर के अंदर हम लोग जो भी चीज़ें कॉमन है वो हम रखेंगे। मैंने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना रहा हूँ, जब आप मल्टी फ़ीचर मॉडल पे भी काम करोगे फ्यूचर में, तो आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें मैंने क्यों डिवाइड किया है। तो
इस पर्पज़ से मैंने ये डिवाइड किया है। और आपको मैं ये बता दूँ कि ये जो है ये सिंगल फीचर मॉड्यूल है, मल्टी फीचर मॉड्यूल नहीं है। मल्टी फीचर मॉड्यूल में क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रेडल्स फाइल्स होते हैं। यहाँ पे केवल 1 ग्रेडल फाइल है। तो यहाँ से हम ये कन्फर्म कर सकते हैं कि ये सिंगल फीचर मॉड्यूल है, ठीक है? कोर हो गया, कोर के अंदर मैं एक पैकेज और बना रहा हूँ, जिसका नाम मैं कॉमन दे दिया और इसी के अंदर मैं एक और फ़ोल्डर बना लूँगा, जिसका नाम मैं यूटिल्स दे देता हूँ, ठीक है? तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग की सारी चीज़ें कवर हो गई है। कॉमन्स के अंदर जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स आएँगे, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मैं एक क्लास बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्लास, उसका नाम दे देता हूँ मैं कॉन्स्टेंट्स। उम, कॉन्स्टेंट्स और ये ऑब्जेक्ट क्लास होगा मेरा। उसके बाद यूटिल्स में मैं जा रहा हूँ। यूटिल्स में बेसिकली कॉन्स्टेंट्स को मैं यूटिल्स में डाल देता हूँ। मुझे बेटर लग रहा है कि वहाँ पे रहे। कॉमन्स के अंदर मैं एक रिसोर्स फ़ाइल बना दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वर से कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो रिस्पॉन्स आइदर हमें सक्सेस रिज़ल्ट देगा या फेल्योर रिज़ल्ट देगा या फिर लोडिंग स्टेट होगा। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज हम लोग रिसोर्स क्लास में करने वाले हैं और ये जो हमारी क्लास होगी वो सील्ड क्लास होगी, ठीक है? अब इसके अंदर मैं फटाफट से सारी चीज़ें डिक्लेयर कर लेता हूँ कि क्या-क्या है वो फ़ील्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को डेटा आने वाला है सर्वर से, तो मैं यहाँ पे लिख दिया डेटा एंड इसका फॉर्म होगा टी और ये जो होगा, ठीक है, ये नल होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी नल मैं दे रहा हूँ। उसके बाद डेटा के बाद आ जाएगा मैसेज, जो कि स्ट्रिंग का फॉर्मेट हो सकता है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग नल दे सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास सक्सेस। जब मेरा सक्सेस रिस्पॉन्स आएगा, तो वो क्लास इस यहाँ पे वो रिस्पॉन्स मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो सक्सेस डेटा आ रहा है वो ये है और ये सील्ड क्लासेस में क्या होता है कि जो भी क्लास आप इसके अंदर लिख रहे हो, वो क्लास एक्सटेंड करेगी अपने सील्ड क्लासेस को। तो मैं यहाँ पे रिसोर्स एंड ऑफ कोर्स की एंड देन यहाँ पे मैं डेटा इनिशियलाइज़ कर दूँगा। ठीक है? तो ये जो डेटा सक्सेस में आ रहा है वो यहाँ पे मैप हो जाएगा। उसके बाद दूसरी क्लास मैं ले रहा हूँ जिसका नाम रहेगा एरर और यहाँ पे मैं मैसेज लूँगा जो कि फॉर्म होगा स्ट्रिंग का, अगेन रिसोर्स की और यहाँ पे मैसेज, मैसेज, ठीक है। और एक आखिरी है जिसमें हम लोग लोडिंग लिख रहे हैं और ये क्लास में बेसिकली कुछ अपने को चाहिए नहीं, बस लोडिंग रहना चाहिए, तो दैट इज़ फाइन। और ये हमारा खत्म हुआ। बट अभी मेरे को लग रहा है यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह ठीक नहीं है, तो फटाक से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कंट्रोल ए, विंडो ऑप्शन एल, चलो ये फॉर्मेटिंग हो गया। तो अब देखिए जो भी हम लोग रिस्पॉन्स सर्वर से आ रहा है, उसको हम लोग सक्सेस, एरर और लोडिंग में क्या करेंगे, मैप कर देंगे। यदि सक्सेस होगा तो वो डेटा रिटर्न करेगा, एरर होगा तो एरर मैसेज रिटर्न करेगा और लोडिंग होगा तो लोडिंग का स्टेटस आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें बेस यूआरएल हिट करना ही है। तो यहाँ पे मैं यूआरएल के सेटअप कर लेता हूँ, प्राइवेट कॉन्स्ट वैल बेस यूआरएल और मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँ तो फटाफट से ये वाला जो बेस यूआरएल है ये मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं अभी के लिए निकाल दे रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, क्योंकि ये अपना एंड पॉइंट है, ये मैं बाद में उधर जाके फिट करूँगा, अभी के लिए छोड़ देता हूँ। तो ये कोर मेरा रेडी हो गया है। डेटा के अंदर हम लोग रिमोट को भी हिट करने वाले हैं। डीआई हो गया है, डोमेन हो गया, प्रेज़ेंटेशन हो गया। प्रेज़ेंटेशन को आगे चल के हम जब तक हम प्रेज़ेंटेशन लेयर पे आएँगे, हम लोग और इसको बेटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ
विद द हेल्प ऑफ एमवीआई डिज़ाइन पैटर्न। सो आई होप आपको अभी तक सारी चीज़ें क्लियर होगी, जो हम लोग करना चाहते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसमें आपको डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि ये बेसिकली कैसे वर्क करता है। अब मूविंग फॉरवर्ड फटाफट हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब ये रिमोट है, चलो यहाँ पे एक अपना एपीआई बना लेते हैं। कोटिंग क्लास फाइल और इसका नाम है फ्री गेम एपीआई। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको एक एपीआई हिट करके दिखा रहा हूँ और ड्यूरिंग अवर सेकंड फेज हम लोग जब डिटेल वाली हिट करेंगे, तो उस टाइम पे आप मेरे साथ कोडिंग करो सो दैट आपको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये कैसे एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। चलो, फ्री गेम एपीआई के पास हम लोग आए और ये इंटरफेस होगा, ठीक है। ये मेरी एपीआई हो गई जिसको हम लोग कॉल करने वाले हैं। अब अपने को ये पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, एसिंक्रोनस कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सस्पेंड फन गेट फ्री गेम गेट फ्री गेम, ठीक है। फ्री गेम लिस्ट भी कर सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ऐसे कर लो। और यहाँ पे मुझे क्या होगा, लिस्ट ऑफ फ्री गेम्स मिलेगा, जो कि ये हमारा रिस्पॉन्स है। चलो इसको पहले हम लोग कॉपी करते हैं और अपन यहाँ पे डीटीओ में जाते हैं। न्यू कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। ये क्लास क्या करता है कि जब आप इसको जेसन दोगे तो ये जेसन को कन्वर्ट कर देगा आपके पोजो क्लासेस में। इसका नाम हमें कुछ देना है, तो चलो अपन दे देते हैं फ्री गेम डीटीओ, ठीक है। फ्री गेम्स डीटीओ जनरेट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बन चुका है, बट इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इस क्लास की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये वाली को अपन यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट यहाँ पे एरे लिस्ट ये रिटर्न कर रहा है। हम लोग डायरेक्ट अपने जो सर्विस कॉल से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, डायरेक्ट हम लोग ये एरे लिस्ट वैसे भी रिटर्न करने वाले हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिफैक्टर की जगह डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं रिफैक्टर करता हूँ, रिफैक्टर रीनेम, और फ्री गेम वीडियो मैं इसको रिफैक्टर करके कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे आने वाला है लिस्ट ऑफ फ्री गेम्स डीटीओ। ये पूरी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके की कॉल है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया कि ये गेट कॉल है, और ये गेट कॉल में आपको ये यूआरएल की डिटेल भेजनी पड़ेगी जो अपन ने कॉपी करके रखा था। तो चलो इसको कंट्रोल एक्स कर लो, ये हटा लो, और आप फ्री गेम एपीआई पे आए, कंट्रोल वी, ठीक है। ये पूरी चीज़ रेडी हो गई है। यहाँ पे मैं पैरामीटर में कुछ भी नहीं पास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है। बट जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई चीज़ पाथ में पास करनी है, जैसे अभी हम लोग आईडी पास करेंगे। तो आईडी यदि हमें पास करनी है, तो आईडी को हम लोग एज़ अ पाथ भी पास कर सकते हैं, एज़ अ क्वेरी भी पास करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यदि आपको ऐसा कुछ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल गेम्स डॉट 231, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अपने को यदि ऐसा चाहिए, आईडी इक्वल टू 123, तो इस केस में की वैल्यू पेयर का जब फॉर्मेट होगा तो आपको क्वेरी का यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं यूज़ करना पड़े तो किसी तरीके की डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मैं जाता हूँ अपने फ्री गेम डीटीओ के पास। ये जो है वो रिस्पॉन्स आने वाला है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोडिंग गाइडलाइंस के हिसाब से करेक्ट नहीं है। जैसे ये चीज़ें हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत है, गाइडलाइंस के हिसाब से करेक्ट नहीं है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले चेंज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीरियलाइज्ड नेम कर देता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ उठाया मैं, कंट्रोल सी, ये यहाँ पे डाल दिया, कंट्रोल वी, और इसको मैं कर देता हूँ फ्री फ्री टू गेम प्रोफाइल यूआरएल, ठीक है।
इन द सिमिलर वे रिलीज़ डेट के लिए भी कर लेते हैं। serialized नेम, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे रिलीज़ डेट है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और रिलीज़ डेट की जगह मैंने ये कर दिया, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की जगह मैंने ये कर दिया। ठीक है? इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी थोड़ा-सा दिक्कत है। इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। serialized नेम, ठीक है? गेम अंडरस्कोर यूआरएल, और यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ गेम यूआरएल। अब देखते हैं सारी चीज़ें कोडिंग गाइडलाइंस के हिसाब से परफेक्ट लग रही है। serialized नेम, फ्री टू गेम प्रोफाइल यूआरएल, डेवलपर, जेनर, आईडी, प्लेटफॉर्म, पब्लिशर, रिलीज डेट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टाइटल, अब परफेक्ट लग रहा है। serialized नेम्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो सर्वर से आ रही है उसका की ऐसा होगा, बट हम लोग उसको रेफर अपने कोड में इस नाम से करेंगे, तो आप ऑटोमेटिक इंटरनली समझ लो कि हम ये ऐसा कहना चाहते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ टोटल। अब फ्री गेम डीटीओ है, बट यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है अपने डोमेन क्लास में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास काफ़ी फ़ील्ड है, बट मुझे कुछ फ़ील्ड की ही ज़रूरत है। कुछ फ़ील्ड की ज़रूरत है यानी कि मुझे 4 या 5 फ़ील्ड की ही केवल ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और गेम यूआरएल, और आईडी, केवल ये 4 चीज़ों की ज़रूरत है। तो इतनी चीज़ों को मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, मैं केवल 4 चीज़ों को ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं फ्री गेम्स के लिए डोमेन क्लास में जाके एक मॉडल बना देता हूँ। न्यू कॉटलिन क्लास फाइल, फ्री गेम्स, ठीक है? मैंने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ से इसको कंट्रोल वी कर दिया जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था। फ्री गेम्स कर दिया मैंने। ये चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं थी। गेम यूआरएल की मुझे ज़रूरत है, मैं गेम यूआरएल को रखूँगा। आईडी की ज़रूरत है, प्लेटफ़ॉर्म, पब्लिशर, रिलीज़ डेट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, थंबनेल की ज़रूरत है, टाइटल की ज़रूरत है। बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है? तो जो इर्रेलेवेंट डेटा थे उनको मैंने रिमूव कर दिया, और यहाँ पे किसी सीरियलाइज़्ड नेम वगैरह की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एनोटेशन की, वो केवल डेटा लेयर पे ही होगा। वो ऑलरेडी हम लोग ने मैप कर दिया है। अब हम लोग यहाँ जाते हैं, जैसा कि हमने बोला था कि फ्री गेम डीटीयू है, यहाँ पे 10 फ़ील्ड है और वहाँ पे 5 फ़ील्ड है, तो हमें ये इन 10 फ़ील्ड को उन 5 से मैप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग का मैपर पिक्चर में आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्री गेम्स मैपर मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ फ्री गेम मैपर में, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्री गेम डीटीओ क्लास है, जो फ्री गेम डीटीओ क्लास ये वाली क्लास है, ठीक है, जिसमें पूरा डिटेल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट टू डोमेन फ्री गेम्स के साथ मैप कर देंगे, ठीक है? और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न हमको करने वाला है फ्री गेम्स रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न फ्री गेम्स, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमने क्या किया है, फ्री गेम डीटीओ पे एक एक्सटेंशन फंक्शन लिखा है जो कि टू डोमेन फ्री गेम्स के साथ मैप कर देगा, डोमेन के मॉडल के फ्री गेम्स के साथ मैप कर देगा। और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट सॉलिड प्रिंसिपल्स की देखें, तो सॉलिड प्रिंसिपल का जो वन ऑफ द प्रिंसिपल है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है कि हमें क्लास को क्या करना चाहिए, ओ क्या होता है, ओ का मतलब होता है ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो हमने क्या किया, एक्सटेंशन फंक्शन का यूज़ किया। यहाँ पे जो ओ प्रिंसिपल है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, वो फॉलो हो रहा है कहीं न कहीं। तो ये वन ऑफ द प्लस पॉइंट है। और अब डोमेन के अंदर हम लोग ने सारी चीज़ें लिख ली हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिपॉज़िटरी लिखेंगे। रिपॉज़िटरी लिखने से पहले मैं अपना यहाँ की रिपॉज़िटरी को लिखता हूँ, न्यू कॉटन क्लास फाइल, अ, इसका नाम देते हैं फ्री गेम्स रिपॉज़िटरी, ठीक है? ये सिंपल सा इंटरफ़ेस है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूँ फन गेट
फ्री गेम्स, ठीक है? यहाँ पे मुझे ये पता है कि ये एसिंक्रोनस कॉल है, तो यहाँ पे मैं सस्पेंड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, इस बार मैं क्या करूँगा फ्लो यूज़ करूँगा। यदि मैं फ्लो आपको फ्लो यूज़ करने से पहले ये वाला फ्लो यूज़ करना है, यदि मैं ये फ्लो यूज़ नहीं करता, तो यहाँ पे मुझे सस्पेंड लगाना पड़ता। तो मैं यहाँ पे अभी फ्लो यूज़ कर रहा हूँ। फ्लो के बाद मुझे पता है कि रिसोर्स में कुछ ना कुछ आएगा, जो कि सर्वर से आ रहा है। रिसोर्स वाली वही क्लास है जो हम लोग ने अभी बनाई है, जो सक्सेस, फेल्योर और जो भी रिस्पॉन्स है वो लेके आई है और मुझे पता है कि अब यहाँ पे डीटीओ क्लास हमारी आने वाली है, ये जो हम लोग ने बनाया फ्री गेम डीटीओ। तो ये जो सर्वर से आने वाला है वो होगा लिस्ट ऑफ फ्री गेम्स डीटीओ, परफेक्ट। अब ये फ्री गेम रिपॉजिटरी हमारी रेडी हो गई। अब हम लोग जाते हैं अपने डेटा तो लेयर हमारा के अभी फ्री गेम रिपॉजिटरी जो है वो रेडी हो चुका है, बट यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे मैं फ्री गेम डीटीओ रिटर्न कर रहा हूँ, जो कि ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फ्री गेम्स हम लोग को रिटर्न करना है, जो कि मॉडल क्लास का पार्ट है। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो फ्री गेम रिपॉजिटरी है इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें देना पड़ेगा डेटा लेयर में। तो उसके लिए हम लोग एक क्लास बनाते हैं, कॉटलिन क्लास, जिसका नाम देंगे फ्री गेम रिपॉजिटरी एनपीएल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन देने वाले हैं, फ्री गेम रिपॉजिटरी। इसको मैंने यहाँ पे वो कर दिया और यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैंने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दिया, परफेक्ट। अब यहाँ पे जब मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैं अपनी एपीआई को कॉल करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मुझे एज अ पैरामीटर एपीआई को पास करना पड़ेगा, प्राइवेट वेल फ्री गेम एपीआई। ठीक है, इस एपीआई को मैं कॉल करूंगा और मुझे लिस्ट ऑफ फ्री गेम्स डीटीओ मिलेगा। बट हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं लिस्ट ऑफ फ्री गेम्स। सो हम लोग ने क्या किया, मैपर क्लास में फ्री गेम्स डीटीओ को फ्री गेम्स में कन्वर्ट किया है। तो वहां पे हम मैपर क्लास का यहाँ पे यूज करेंगे और हम लोग जो रिस्पॉन्स आ रहा है फ्री गेम डीटीओ उसको हम लोग फ्री गेम गेम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ फ्लो बिल्डर चेंज कर रहा हूँ। और जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो भी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं फ्लो बिल्डर्स के अंदर, ये क्या होता है, ये कोल्ड फ्लो होता है। दो तरीके के फ्लो हैं, एक कोल्ड फ्लो होता है, एक हॉट फ्लो होता है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि कोल्ड फ्लो जो होता है वो डेटा को हमेशा ऑन डिमांड देता है। यदि मुझे डेटा जब चाहिए, जब मैं उससे मांगूंगा तब वो देगा। और हॉट फ्लो क्या करता है, वो लगातार डेटा इमिट कर रहा होता है। और एक पॉइंट और है यहाँ पे कि हम लोग हॉट फ्लो को रिपॉजिटरी लेयर में यूज नहीं कर सकते। जनरली हम लोग व्यू मॉडल में ही हॉट फ्लो को यूज करते हैं। जैसे कि हमारा स्टेट फ्लो या शेयर्ड फ्लो, ये सब क्या होते हैं, हॉट फ्लो होते हैं। और कोल्ड फ्लो का डेटा यदि आपको चाहिए, तो कोल्ड फ्लो का डेटा लेने के लिए हमेशा आपको डॉट कलेक्ट का यूज करना पड़ेगा, जो कि हम लोग व्यू मॉडल में जनरली करते हैं। और उसके एक और उससे बेटर वे भी है कलेक्ट करने का, जो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ पे मैं डेटा इमिट कर रहा हूँ, इमिट करने के बाद मैं यहाँ पे रिसोर्स डॉट लोडिंग कर दिया। तो इनिशियली जब भी कोई रिक्वेस्ट होगी तो उस टाइम पे लोडिंग हो रहा होगा, फिर मेरा एक रिजल्ट आएगा जिसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। एक्सेप्शन यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन आ सकता है या एचटीटीपी एक्सेप्शन आ सकता है, मैं उसको अभी इंडिविजुअली हैंडल नहीं कर रहा हूँ। वो फ्यूचर में आप लोग और बेटर करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री गेम एपीआई की कॉल करता हूँ, मुझे गेट फ्री गेम्स मिल जाता है। बट मैं जब इस डेटा को इमिट करूंगा, रिसोर्स डॉट रिजल्ट, रिसोर्स डॉट सक्सेस, और यहाँ पे मैं पास करूंगा अपने रिजल्ट को। बाय द वे, ये रिसोर्स क्लास वही क्लास है जो हम लोग ने क्रिएट किया था, जो कि हमारे कोर के अंदर है। ये एज ए रैपर क्लासेस बिहेव करता है। जो भी हमारा रिस्पॉन्स सर्वर से आ रहा है वो आइदर सक्सेस होगा, फेलियर होगा, या तो लोडिंग हो रही होगी। तो वो स्टेट हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं अपने नीचे वाले लेयर को, यानी कि यूज केसेस, एंड देयर आफ्टर इट विल गो टू द व्यू मॉडल। अब यहाँ पे मैंने ये इमिट किया, बट यहाँ पे ये एरर बोल रहा है बिकॉज हम लोग को रिटर्न करना है फ्री गेम्स, और यहाँ पे फ्री गेम्स डीटीओ इसको चाहिए। मैं यहाँ पे इसको मैप कर रहा हूँ। मैप करने के बाद मैंने इसको मैप कर दिया इसमें। यदि किसी भी तरीके का एक्सेप्शन आएगा, तो एक्सेप्शन आने के बाद भी हमें यहाँ पे वैल्यू एरर रिटर्न करनी पड़ेगी। तो मैं
एरर रिटर्न कर रहा हूँ और जो भी एक्सेप्शन है उसका जो मैसेज है वो मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। बट अब देखो ये जो ऑपरेशन होने वाला है ये हमेशा बैकग्राउंड थ्रेड पे होगा, तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम लोग इसको बैकग्राउंड थ्रेड पे स्विच कर रहे हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑपरेटर है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑन ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे हम बता सकते हैं ये क्या है, डिस्पैचर डॉट आईओ है। और फर्दर मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्राई कैच ब्लॉक है ये जो है ये इम्परेटिव प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करता है। और अभी जब हम लोग फ्लो यूज करते हैं तो फ्लो बोलता है कि भाई आप इम्परेटिव प्रोग्रामिंग अप्रोच जब यूज करो तो इस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल मत करो, आप डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करो। तो किसी भी तरीके का एक्सेप्शन है तो आप कैच ऑपरेटर का यूज करके भी कर सकते हो। तो मैं ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। लेकिन जब आप सस्पेंड यूज कर रहे हो यानी कि केवल को रूटीन यूज कर रहे हो, फ्लो यूज नहीं कर रहे हो, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आप ट्राई कैच को प्रेफर करो यूज करना। बट इन केस ऑफ फ्लो आप यूज करो कैच ऑपरेटर का, वो ज्यादा बेटर होता है क्योंकि ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करता है। और ट्राई कैच फ्लो के हिसाब से उतना बेटर नहीं होता, और नॉर्म्स के हिसाब से हमें डॉट कैच ऑपरेटर को ही यूज करना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई और मुझे लगता है कि ये सारे की सारी चीज़ें कवर हो गई है, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि फ्री फ्री गेम रिपॉजिटरी आईएमपीएल की लॉजिक कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूज केस बनाएंगे। यूज केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फ्री गेम यूज केस मैंने ये बनाया। फ्री गेम यूज केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर से प्राइवेट वेल और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिपॉजिटरी पास करेंगे। रिपॉजिटरी फ्री गेम रिपॉजिटरी वाली आएगी। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेटर फन इनवोक का यूज कर रहा हूँ। ऑपरेटर फन इनवोक का यूज करने के एक बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी फंक्शन कॉल करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ, फ्री गेम यूज केसेस को इंस्टेंशिएट करते ही ये मेथड कॉल हो जाएगी। तो इसका एक ये प्लस पॉइंट है, इसलिए हम लोग हमेशा ऑपरेटर फन इनवोक का यूज करते हैं। कहीं कहीं पे ये कुछ लोग एग्जीक्यूट भी यूज करते हैं, बट मैं यहाँ पे इनवोक को प्रेफर करता हूँ यूज करना। ये अपना रिस्पॉन्स आ जाएगा। और एक बात और है, अब ये फ्री गेम यूज केस को हम लोग क्या करेंगे, फ्री गेम व्यू मॉडल में इंजेक्ट करेंगे। तो फ्री गेम व्यू मॉडल, अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं थोड़ी ही देर में। व्यू मॉडल को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। व्यू मॉडल को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे मैं यूज केस को प्राइवेट वेल यूज केस फ्री गेम यूज केस, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिए। अब क्लीन कोड आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये बोलता है कि जो मेरा आउटर लेयर होगा वो इनर लेयर के बारे में जानता होगा, बट इनर लेयर जो होगा वो आउटर लेयर के बारे में नहीं जानता होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे फ्री रिपॉजिटरी आईएमपीएल था, ये क्या है, ये डेटा लेयर का है, ठीक है। फ्री फ्री गेम रिपॉजिटरी आईएमपीएल। अब मैं जाता हूँ यूज केस में, तो देखो यहाँ पे फ्री गेम रिपॉजिटरी का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बाहर वाले लेयर को हमने यहाँ पे एम्बेड किया। फिर मैं व्यू मॉडल में जाता हूँ, तो बाहर वाले लेयर को मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एम्बेड कर रहा हूँ। तो हमेशा क्या हो रहा है कि, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, अंदर वाले लेयर को मैं बाहर वाले लेयर में एज एन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करूंगा। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लीन कोड आर्किटेक्चर का। तो बाहर वाली लेयर जो होगी यानी कि व्यू मॉडल, वो यूज केस के बारे में जान सकती है, जो कि हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है, सॉरी डोमेन लेयर है। सो प्रेजेंटेशन लेयर डोमेन लेयर के बारे में जानने का, डोमेन लेयर डेटा लेयर के बारे में जानेगा, बट अदर वे राउंड ये नहीं होगा, ठीक है। अब हमारी ये सारी चीजें हो गई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डेटा लेयर और डोमेन लेयर दोनों कंप्लीट हो गया, कुछ उसमें बचा नहीं है, जस्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन बची हुई है। तो हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव करेंगे। ऑल्सो जो हमारा सॉलिड प्रिंसिपल होता है वो भी, उसमें जो डी है, SOLID, डी का मतलब होता है डिपेंडेंसी इन्वर्जन। तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या होता है, वो क्लीन कोड आर्किटेक्चर का ही प्रिंसिपल है, वो जो कि ये बोलता है कि बाहर वाली लेयर को अंदर वाली लेयर की इंफॉर्मेशन होगी, बट उल्टा यदि हम लोग करेंगे यानी अंदर वाली लेयर को बाहर वाली लेयर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। और इसको हम बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो उसके लिए हम लोग डैगर हिल्ट का यूज करते हैं।
चलो यहाँ पे फटाक से हम लोग क्या करते हैं, एक ऐप मॉडल बना लेते हैं अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। ऐप मॉडल क्लास मैंने बना लिया। ये ऑब्जेक्ट क्लास होगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं @इंस्टॉल इन सिंगलटन कंपोनेंट क्लास, और ये क्या है हमारा मॉड्यूल है, वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, प्रोवाइड इंस्टेंस करना है किसका, रेट्रोफिट का। तो मैंने लिख दिया हम प्रोवाइड इंस्टेंस, ठीक है। इसका प्रोवाइड इंस्टेंस करना है रेट्रोफिट का। चलो रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट फटाफट से बना लेते हैं, रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री। मैंने यहाँ पर डाल दिया जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट। ये क्या कर रहा है, जो हमारा रिस्पॉन्स डीटीओ आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। जेसन फॉर्मेट में आने के बाद उसको वो जो डीटीओ में मैप कर रहा है वो विद द हेल्प ऑफ जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री करता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेस यूआरएल जो है हम वो डिफाइन कर देंगे, जो कि हमारा कॉन्स्टेंट फाइल से आ रहा है। उसके बाद हम लोग ये क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, ओके ये इसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है, मैं जाता हूँ यूटिल्स में, कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे ये प्राइवेट है, इसको मैं हटाने वाला था बट हटाया नहीं। ये मैंने क्या कर दिया, इसको मैं प्रोवाइड यूआरएल और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बिल्ड कर दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एपीआई को देना पड़ेगा। तो फन प्रोवाइड फ्री गेम एपीआई, इसको रेट्रोफिट का इंस्टेंस भेज देंगे जो हम लोग ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। रेट्रोफिट डॉट क्रिएट गेम एपीआई क्लास डॉट जावा। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे क्या कर दिया, इसको प्रोवाइड्स कर दिया, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, सिंगलटन यूज कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड्स यूज कर दिया, और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंगलटन यूज कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले ये क्या करेगा, रेट्रोफिट इंस्टेंस प्रोवाइड, इसको रीनेम कर देता हूँ थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा, रेट्रोफिट इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रेट्रोफिट इंस्टेंस को क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे प्रोवाइड फ्री गेम एपीआई। ये जब क्रिएट होगा तो इसको ये पता चला कि भाई इसको रेट्रोफिट ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये यहाँ पे देखा कि रेट्रोफिट ऑब्जेक्ट कभी इंस्टेंशिएट हुई है क्या, तो यहाँ पे वो आता है, उसको ये पता चलता है हाँ रेट्रोफिट इंस्टेंशिएट हुई है, तो ये ऑब्जेक्ट को वो उठाएगा और इसके अंदर इम्बेड कर देगा, और फिर आप यहाँ पे वो क्रिएट कर सकते हो। हमारे डैगर हिल्ड को कभी ये नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको ये बताते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, तुम इस ऑब्जेक्ट को यूज कर लेना। अब एक नया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड फ्री गेम रिपॉजिटरी। इसको क्या चाहिए, एपीआई चाहिए, जो हम लोग ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, फ्री गेम एपीआई। और ये भी हम लोग क्या करेंगे, इसको चलो ऐसे कर लेते हैं, ये क्या करता है, फ्री गेम रिपॉजिटरी को रिटर्न करेगा। तो फ्री गेम रिपॉजिटरी हो गया, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ फ्री गेम रिपॉजिटरी IMPL, और यहाँ पे मैं फ्री गेम एपीआई को पास कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं फ्री गेम रिपॉजिटरी IMPL को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है वो फ्री गेम रिपॉजिटरी है। सो आपको हमेशा ही मेक श्योर करना है कि आप IMPL से ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करोगे, बट हमेशा इंटरफेस को रिटर्न करोगे। थोड़ा पहले हम लोग जाएं तो हम लोग हमेशा ऐसे इसको टाइप कास्ट करते थे, बट मुझे लगता है कि ये इंटरनली टाइप कास्ट हो जाता है, इसलिए देखो ये फेडेड दिखा रहा है। तो हमेशा मेक श्योर करिए कि आप फ्री गेम रिपॉजिटरी को रिटर्न कर रहे हो, बट इंस्टेंशिएट आप फ्री गेम रिपॉजिटरी IMPL को कर रहे हो। प्रोवाइड्स एंड सिंगलटन। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जितने एक्सपेक्टेड थे वो सारे के सारे अभी हम लोग के पास क्रिएट हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ जाए फ्री गेम रिपॉजिटरी आई डेटा लेयर पे, तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया है, इसको इंस्टेंशिएट कर दिया, बट अब ये जो ऑब्जेक्ट है फ्री गेम एपीआई ये क्रिएट हो गया, बट अभी यहाँ पे वो इंजेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो रही है। इन द सिमिलर वे यदि मैं यूज केस में जाऊँ तो वही सेम काम यहाँ पे भी करना है, @ इंजेक्ट और
कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है और इन द सिमिलर वे व्यू मॉडल के पास भी यही काम हमें करना है एट द रेट इंजेक्ट और कंस्ट्रक्टर पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डैगर हिल के रूल है। यदि हमारा व्यू मॉडल है तो इसको आप एनोटेट करो एट द रेट हिल्ड व्यू मॉडल से। ठीक है, हिल्ड व्यू मॉडल से और जो हमारी जो एक्टिविटी होगी उसको इंश्योर करो कि आप एट द रेट एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट से आप एनोटेट कर रहा हो। अब क्या है, एक एप्लीकेशन क्लास बनेगी जो जहां से हमारा मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो एक फटाफट हम लोग क्लास बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं फ्री गेम एप्लीकेशन। ये क्लास जो होगी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन क्लास को एक्सटेंड करेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एनोटेट करने वाले हैं इसको एट द रेट हिल्ट एंड्रॉयड ऐप से। ठीक है, अब इस क्लास को हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा मैनिफेस्ट फाइल में। मैंने यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में उसको रजिस्टर कर दिया और हालांकि हम लोग सर्विसेज की कॉल करने वाले हैं तो सर्विसेज की कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट का परमिशन भी देना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मुझे लगता है कि अपनी सारी चीज़ें डन हो गई है, अब केवल प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्क करने की ज़रूरत है और प्रेजेंटेशन लेयर पे हम लोग एमवीआई पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। तो वो हम लोग अब देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। ओके, सो इसको पहले हम लोग बेटर कर लेते हैं। यहाँ पे रेट्रोफिट को रिटर्न कर दिया जाए और यहाँ पे एपीआई को रिटर्न कर देते हैं, फ्री गेम एपीआई। ठीक है, ये काम हमारा हो चुका है। अब हम लोग एमवीआई पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसके लिए मैं ऑलरेडी एक रफ इमेज बना के रखा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एमवीआई जो होगा वो केवल प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्क करेगा, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। सो प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा, व्यू होगा। व्यू का मतलब क्या हो गया, एक्टिविटी या फिर कंपोजेबल्स। सो वहां से क्या होगा, किसी भी तरीके की इवेंट जनरेट होगी। जो इवेंट जनरेट हो रही है वो आपके पास व्यू मॉडल के पास आएगी। व्यू मॉडल के पास जो भी इवेंट आएगी उस बेसिस पे वो क्या करेगा, स्टेट और इफेक्ट को क्या करेगा, अपडेट करेगा और देन अगेन वो व्यू को भेज देगा। यही है पूरा आपका एमवीआई मॉडल। और ये क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ मिलता है डेटा को और इसकी टेस्टेबिलिटी ईज़ी हो जाती है और डिबगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बेनिफिट लेके आता है। इसको अब और इलैबोरेट करके मैं देखूँ, तो मैंने यहाँ पे एक सेकंड इमेज बनाया है, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा व्यू है, समझ लो यहाँ पे कि लिस्ट व्यू पूरा दिख रहा है, लिस्ट ऑफ गेम्स दिख रहे हैं। अब मैं किसी गेम पे क्लिक किया तो क्या हुआ, इवेंट जनरेट हुआ। तो कोई भी चीज़ें जो यूज़र परफ़ॉर्म कर रहा है, इवेंट का मतलब हो गया यूज़र ने जो एक्शन परफ़ॉर्म किया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सर्च बॉक्स है, सर्च मैं कर रहा हूँ वहाँ पे, वो क्या है, वो इवेंट है। तो किसी भी तरीके की इवेंट यदि व्यू पे जनरेट हो रही है, तो वो क्या होगा, अपने व्यू मॉडल के पास जाएगा वो इवेंट और सेकंड नंबर पे वो ऑन इवेंट मेथड के कॉल करता है। ऑन इवेंट में वो डिसाइड करता है कि कौन सी इवेंट कॉल हुई है और क्या एक्शन लेना है। वो एक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल उसने उससे कुछ भी शेयर्ड फ्लो या स्टेट फ्लो हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो थर्ड स्टेप पे वो क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद वो क्या करेगा, चौथे स्टेप में वो डेटा को वापस व्यू को भेज देगा कि भाई ये जो है ये अपडेटेड डेटा है, आप इसको यहाँ पे व्यू पे पॉपुलेट कर दो। यही है पूरा एमवीआई डिजाइन पैटर्न। और इसी चीज को अब हम लोग क्या करेंगे, अपने आर्किटेक्चर, कोड आर्किटेक्चर में उतारने वाले हैं कि एग्जैक्टली दिखता कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे व्यूज़ है। व्यू के लिए मैं प्रेज़ेंटेशन लेयर पे जाता हूँ। हालाँकि यहाँ पे एक फ़ीचर है फ्री गेम डिटेल हम लोग बाद में बनाने वाले हैं, तो चलो इसके अंदर अभी डालते हैं। फ्री गेम के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम हम लोग रखेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है? कंपोनेंट्स के अंदर बेसिकली जो भी मेरा कंपोज़ेबल्स वगैरह आएगा, वो हम लोग वहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैकेज बना दे रहा हूँ, स्टेट पैकेज, जिसके अंदर सारी स्टेट रहेगी। कौन-सी अभी के लिए मैं इवेंट, इफ़ेक्ट और आपका स्टेट, तीनों के तीनों वहाँ पे डाल देता हूँ। तो चलो मैं एक क्लास जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ फ्री गेम स्टेट, ठीक है? फ्री गेम स्टेट जो होती है वो डेटा क्लास होगी।
और यहाँ पे जो आने वाला रिज़ल्ट वो हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो रिज़ल्ट सर्वर से आने वाला है तो फ्री गेम्स आएगा जो क्या है लिस्ट ऑफ फ्री गेम्स। ये क्या हो सकता है? एम्प्टी लिस्ट मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कर रहा हूँ। उसी तरीके से एरर मैसेज मैं डाल रहा हूँ। एरर मैसेज की टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। जब सक्सेस होगा तो प्रोबेबली एरर मैसेज नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं एम्प्टी स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा हूँ। और डेफ़िनेटली जब हम लोग कुछ लोड कर रहे होंगे, तो लोडिंग फ़ंक्शन को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग फ़ॉल्स दे रहे हैं, जो कि ये चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जब सर्विस कॉल होगी तो वो लोडिंग रहेगा, नहीं तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो फ़ॉल्स है ही। ठीक है, ये हमारा स्टेट रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे कॉटलिन क्लास फ़ाइल वापस क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यूआई इवेंट डाल देता हूँ, ठीक है? और इवेंट क्या होगा, ये हमेशा सील्ड क्लास रहेगा, ठीक है? अब इवेंट क्या है? इवेंट ये परफ़ॉर्म हो रहा है कि मैं यहाँ पे ऑन आइटम क्लिक करने वाला हूँ, ठीक है? तो व्यू पे हम क्या करेंगे, क्लिक परफॉर्म करेंगे, या सर्च बॉक्स यहाँ होगा तो हम सर्च करेंगे, कुछ इवेंट परफॉर्म होगा। हमारे वाले यूज केस में क्या है कि हम लोग क्लिक करने वाले हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, क्लास क्लिक करेंगे तो हम डिटेल स्क्रीन पे जाएंगे। सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नेविगेट टू डिटेल स्क्रीन, ठीक है? और ये क्या करेगा, यूआई इवेंट को एक्सटेंड करेगा। ये परफेक्ट है, ठीक है? और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कोई पैरामीटर वगैरह पास नहीं कर रहे हैं, तो रिकमेंडेड है कि आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर लो। लेकिन फिर ये हटा भी सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बट ऐसा केस हो सकता है कि हमें डेटा पास करना पड़े, आईडी वगैरह। तो जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा डिटेल वाली, तो उस टाइम पे देखेंगे, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए नेविगेट टू डिटेल स्क्रीन को हमने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज कर दिया है। उसके बाद इवेंट के बाद हमारा जो आखिरी वाला आता है वो है यूआई इफ़ेक्ट। यूआई इफ़ेक्ट में आपका बेसिकली ये भी सील्ड क्लास होगा, ठीक है? इसके अंदर भी क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी भी तरीके का स्नैक बार शो करना है, या फिर मुझे नेविगेट करना है, तो नेविगेट जो है वो इफ़ेक्ट आएगा कि भई एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे हम नेविगेट करने वाले हैं। तो वो भी इफ़ेक्ट में हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो क्लास सबसे पहले शो स्नैक बार कर लेते हैं। शो स्नैक बार, इसमें क्या होता है, मैसेज जाएगा, जो भी स्नैक बार में मैसेज दिखाने वाले हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूआई इफ़ेक्ट को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? इसी तरीके से एक और क्लास बना लेते हैं, नेविगेट टू डिटेल स्क्रीन। और यहाँ पे भी फिलहाल के लिए मैं इसको ऑब्जेक्ट ही कर देता हूँ, यूआई, ठीक है? इसको मैं चेंज करके ऑब्जेक्ट क्लास कर देता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे आईडी भेजनी पड़ेगी, बट जब भेजेंगे तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे स्टेट हमारा रेडी हो गया, इवेंट, इफ़ेक्ट और फ्री गेम स्टेट। तो मैंने जो हमारे स्क्रूव होते हैं ना, स्क्रूव और नट बोल्ट में स्क्रूव लगाते हैं हम लोग, तो अभी हमारे पास क्या है, वो सब रेडी हो गया है स्क्रू। अब नट बोल्ट में फिट करना है हमको। तो व्यू मॉडल जो है हमारा नट बोल्ट है, इसमें यूआई, इवेंट, इफ़ेक्ट और स्टेट कहाँ पे जाके आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट का मतलब वो हो गया जो यूज़र अपने स्क्रीन पे परफ़ॉर्म करने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट होगा। ऑन क्लिक इवेंट होगा तो क्या हो रहा है, वो नेविगेट टू डिटेल स्क्रीन होने वाला है। ये इवेंट हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट का मतलब जैसे वन टाइम इवेंट जो होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एरर आ गया, मुझे स्नैक बार में शो करना है। मैंने बटन क्लिक किया, नेविगेट हो रहा है स्क्रीन पे, तो ये भी एक तरीके का इफ़ेक्ट है, जो यूज़र को दिखेगा। उसके बाद स्टेट है, स्टेट में जो स्टेट हमें सर्वर से आ रहा है, वो हो जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि व्यू से इवेंट आएगा, और यहाँ पे व्यू मॉडल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग व्यू मॉडल के पास जाते हैं और अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक म्यूटेबल डेटा बनाऊँगा, म्यूटेबल फ्लो। किसके लिए? एक
इफ़ेक्ट के लिए बनेगा, एक स्टेट के लिए बनेगा और एक इवेंट के लिए बनेगा। ठीक है, तो मैं पहले इफ़ेक्ट के लिए बनाता हूँ, वेल स्टेट के लिए बनाता हूँ। वेल फ्री गेम स्टेट इज़ इक्वल टू म्यूटेबल स्टेट फ्लो और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ फ्री गेम स्टेट, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ फ्री गेम स्टेट जो कि टाइप होगा स्टेट फ्लो का और ये लेगा फ्री गेम स्टेट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ गेट की कॉल करूँगा और फ्री गेम स्टेट असाइन कर दूंगा, ठीक है? तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे स्टेट बन के रेडी हो गया। ये क्या है, म्यूटेबल है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, बट इसको हम एक्सपोज नहीं करेंगे। तो इसको आप क्या करो, प्राइवेट कर दो। ये केवल व्यू मॉडल के अंदर रहेगा और फ्री गेम स्टेट जो है वो इम्यूटेबल रहेगा और हम इसको एक्सपोज करेंगे व्यू को, यानी कि व्यू इसको क्या करेगा, सब्सक्राइब करके रखेगा और जब भी इसके अंदर कोई भी चेंजेस होंगे तो वो ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। इन द सिमिलर वे स्टेट हो गया, हमें वापस से इफेक्ट के लिए बनाना पड़ेगा। तो चलो ये बना लेते हैं प्राइवेट वेल यूआई इफेक्ट और यहाँ पे म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो मैंने बना लिया और ये क्या है, यूआई इफेक्ट का टाइप है, ये प्राइवेट है तो इसका एक पब्लिक फॉर्म बनाना पड़ेगा जो हम लोग एक्सपोज करेंगे। ये क्या होगा, शेयर्ड फ्लो टाइप का होगा और यूआई इफेक्ट मैं इसको ऐसे दे दूंगा और यहाँ पे भी इसको भी गेट कर लेते हैं यूआई डॉट एज शेयर्ड फ्लो, ठीक है? ये यहाँ पे दोनों चीज़ें तैयार हो गई मेरी, स्टेट और इफेक्ट। अब मुझे ये पता है कि जो इवेंट है, ये जो व्यू है, व्यू क्या करेगा, इवेंट हमको सेंड करेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फन ऑन इवेंट मेथड लिख देता हूँ, ठीक है? ये क्या रहेगा, ये प्राइवेट नहीं कर सकते क्योंकि ये इसकी कॉल होगी हमारे व्यू से और इसको इवेंट मिलने वाला है और जो इवेंट मिलेगा वो कौन सा इवेंट होगा, वो ये इवेंट होगा, यूआई इवेंट, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्हेन यूआई इवेंट और आप इसको क्या करो, मोर एक्शन में जाके ऐड रिमेनिंग ब्रांचेस, ये मेरा हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आ गई हैं। देखा जाए तो जो हमारे एमवीआई पैटर्न में ज़रूरत है, स्टेट हम लोग ने बना लिया, जो इफ़ेक्ट हम पास करने वाले हैं वो हमने बना लिया है और यहाँ पे हम लोग ने इवेंट बना लिया, जो इवेंट हमारा उधर से आएगा। उधर से आने के बाद इवेंट हमें यहाँ पे क्या परफ़ॉर्म करना है, वो हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने स्टेट को अपडेट कर देता हूँ। स्टेट क्या है? स्टेट वो है जो एपीआई कॉल के बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले अपडेट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, फन गेट ऑल फ्री गेम्स एक मेथड बना लिया मैंने और यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, जो मेरा यूज़ केस है उसकी कॉल मैं कर रहा हूँ। यूज़ केस को मैं ऐसे जब करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक इंस्टेंशिएट हो जाएगी और इसका जो इन्वोक मेथड है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन ईच की कॉल कर रहा हूँ और ऑन ईच को मैंने लॉन्च इन टर्मिनल ऑपरेटर के साथ व्यू मॉडल स्कोप का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि जो फ्लो ऑपरेटर होता है, जो हम लोग फ्लो बिल्डर्स जो होते हैं, जो हम लोग ने यूज़ किया हुआ है अपने रिपॉजिटरी लेयर में, वो क्या होता है, वो कोल्ड होता है बाय नेचर। तो उसको क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। उसको ये बताना पड़ता है कि भाई हमें डेटा चाहिए, दो। तो ये क्या कोल्ड है बाय नेचर, यहाँ पे आप डॉट कलेक्ट करके भी वो डेटा को कलेक्ट कर सकते थे। तो मैंने उस टाइम पे बताया था कि हम लोग डॉट कलेक्ट से बेटर तरीका देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ऑन ईच का यूज़ करने वाले हैं। अब कलेक्ट और ऑन ईच में डिफरेंस क्या है?
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही 2 बार 2 सर्विसेज़ की कॉल कर रहा हूँ, 2 यूज़ केसेज़ डिफरेंट यूज़ केसेज़ की कॉल कर रहा हूँ मैं। एक यूज़ केस 3 सेकंड लेती है और दूसरी यूज़ केस भी 3 सेकंड लेती है। यदि मैं कलेक्ट का यूज़ करूँगा इसके जगह, तो वो 3 सेकंड और 3 सेकंड दोनों ऐड हो जाएगा और वो 6 सेकंड तक वेट करेगा। पहले पहला वाला एग्ज़ीक्यूट हो जाए 3 सेकंड, फिर हम दूसरा वाला एग्ज़ीक्यूट करेंगे। लेकिन ऑन ईच क्या बोलता है? ऑन ईच बोलता है कि इसके बाद तुम एक और यूज़ केस कॉल करो, हम दोनों एक साथ कॉल होंगे। तो इससे क्या कॉन्क्लूज़न निकल रहा है कि कलेक्ट जो होता है वो सस्पेंड होता है नेचर का। वो वेट करता है कि पहले वाले की सर्विस कॉल कंप्लीट हो जाएगी तो हम दूसरा वाला कॉल करेंगे और ऑन ईच क्या कहता है वो बोलता है कि हम एक साथ एग्ज़ीक्यूट होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हमेशा रिकमेंडेड है कि आप ऑन ईच यूज़ करो इंस्टेड ऑफ कलेक्ट। अब हमें यहाँ पे जो सर्वर से रिस्पॉन्स आने वाला है वो ऑलरेडी आ चुका है। मैं यहाँ पे इसको भी ले लेता हूँ और मैं फटाफट अपडेट कर देता हूँ। मोर एक्शन ऐड रिमेनिंग ब्रांचेस ठीक है। मैं इसको जल्दी से अपडेट कर देता हूँ। ठीक है। रिसोर्स डॉट एरर जब आएगा तो हमें क्या करना है, फ्री गेम स्टेट की पहले वैल्यू को हमें अपडेट करना है। मैंने इसको अपडेट कर दिया। यहाँ पे फ्री गेम स्टेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉपी फंक्शन का मैंने यूज़ कर लिया और जो भी फ्री गेम्स है, यहाँ पे एरर मैसेज पास करना पड़ेगा। एरर मैसेज में मैंने पास कर दिया इट डॉट मैसेज। ठीक है। इन द सिमिलर वे मैं इसको वापस उठा रहा हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं एट द सेम टाइम यहाँ पे दोनों जगह पेस्ट कर दे रहा हूँ। इस बार एरर मैसेज की जगह यहाँ पे हमें इज़ लोडिंग का भेजना पड़ेगा। मैंने इज़ लोडिंग को अभी के लिए फॉल्स भेज दिया और यहाँ पे जो सक्सेस का रिस्पॉन्स आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री गेम्स, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया है डेटा। क्या एरर आ रहा है यहाँ पे? लिस्ट फ्री गेम्स लिस्ट। ओके। तो फ्री गेम का जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोग ने का स्टेट भी अब रेडी हो चुका है। जो स्टेट हमारा सर्वर से आ रहा है उसको मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है और फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके का एरर आता है तो उसको हमको स्नैक बार में शो करना है, जो कि हमारा एरर जो है वो इफ़ेक्ट का फॉर्म है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उस एरर को इमिट कर दूँगा। तो मैं लिख देता हूँ यूआई इफ़ेक्ट डॉट इमिट और इसकी जो यूआई इफ़ेक्ट है, यूआई इफ़ेक्ट डॉट शो स्नैक बार और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैसेज भेज दे रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चेक हो रहा है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें ये पता है कि ऑलरेडी वो एरर आएगा ही आएगा, यदि एरर के केस में होगा तो। अब ये पूरी चीज़ें फाइनलाइज़ हो गई है, इफ़ेक्ट की चीज़ें हो गई, इफ़ेक्ट में एक चीज़ हो गई है, डिटेल स्क्रीन बचा हुआ है, वो हम देखेंगे कि हम कैसे इवेंट आएगा तो हम उसको हैंडल करेंगे और सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। चलो। एक बार और मैं क्विकली रिवाइज़ कर दूँ, मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे जो यहाँ ऑन पेपर है, इसको मैंने ये अपने आर्किटेक्चर में उतारने की कोशिश की है। यूआई इवेंट जो इवेंट परफ़ॉर्म हो रहा है, कौन-कौन से इवेंट परफ़ॉर्म हो सकते हैं, वो हमने यहाँ पे सील क्लास के अंदर डाल दिया। इवेंट में जैसे नेविगेट टू डिटेल स्क्रीन या हम किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं या कोई हम सर्च करना चाहते हैं कोई भी चीज़ें, फ़ेवरेट बटन पे हमने क्लिक किया, हमने स्वाइप किया, ये सब क्या है, सारे इवेंट्स हैं। तो कभी भी कोई इवेंट होगा वो सारे के सारे यूआई इवेंट क्लास के अंदर चले जाएँगे। यूआई इफ़ेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो वन टाइम इवेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्नैक बार शो करना, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट करना, ये सारी चीज़ें यूआई इफ़ेक्ट में आ जाएगा। और फ्री गेम स्टेट क्या है? स्टेट वो है जो सर्वर से हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री गेम्स जो रिस्पॉन्स आ रहा है और रिस्पॉन्स आते टाइम पे कभी-कभी एरर भी आ सकता है और जब रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा तो लोडिंग होगा, जो कि ऑटोमैटिक स्टेटस चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यदि रिस्पॉन्स आ गया है तो ये फ़ॉल्स हो जाएगा, नहीं तो ये ट्रू रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे फ़ॉल्स रखे हैं बट
जब हम लोग सर्विस कॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ट्रू होता है। ओके, नाउ फ्री जैसे यहाँ पे लोडिंग है तो यहाँ पे देखो फॉल्स हमने किया था जो कि गलत है, ये ट्रू होगा। चलो, अ, अब उसके बाद फ्री गेम व्यू मॉडल में हमने क्या किया, ये तीनों को फिट किया है कि ये कहाँ पे आएंगे। मैंने फ्री गेम स्टेट का ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि हमारा स्टेट है, इफेक्ट बना लिया जो कि हमारा इफेक्ट है, और एट द सेम टाइम हमने इवेंट को भी यहाँ पे बना लिया। इवेंट वो वही है जो कौन सी इवेंट परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ व्यू से कभी भी कोई एक्शन परफॉर्म होगा इवेंट, तो वो ये मेथड को कॉल करने वाला है, और इस मेथड के कॉल होने के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर हमको ये इफेक्ट या स्टेट को अपडेट करना है क्या। और जैसे ही ये दोनों अपडेट होगा, जो इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा यूआई इफेक्ट को और फ्री गेम स्टेट को, उसको वो वैल्यू ऑलरेडी पहुंच जाएगी चेंजेस के साथ। सो दैट इज इट। लेट्स जंप टू मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी पे हम लोग आते हैं। ये सब चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं हटा रहा हूँ, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अब इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया एमवीआई पैटर्न। अब यहाँ से कम्युनिकेट हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले जो यूआई इफेक्ट, यूआई इवेंट, ये सब हो गया। मेरा फ्री गेम व्यू मॉडल का हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फ्री गेम व्यू मॉडल, और यहाँ पे मैंने लिखा हिल्ट व्यू मॉडल, हिल्ट व्यू मॉडल, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा फ्री गेम व्यू मॉडल्स। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी स्टेट है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। चलो, फ्री फ्री गेम व्यू मॉडल डॉट, अब देखो यहाँ पे क्या फ्री गेम स्टेट है, यूआई इफेक्ट है, ये दोनों चीजें यहाँ पे आ रही है। मैं क्या करता हूँ, फ्री गेम स्टेट को अभी के लिए ले लेता हूँ डॉट वैल्यू। तो जो हमारी स्टेट है वो आ चुकी है, बट अब यहाँ देखो ये एरर दे रहा है, बोल रहा है स्टेट फ्लो डॉलर शुड नॉट बी कॉल्ड विद इन कंपोजिशन। तो जब आप स्टेट ले रहे हो ना वहां से, तो आप कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल का यूज करो। ठीक है, इसके इसके लिए एक एक्सटेंशंस की जरूरत होती है जो ऑलरेडी मैंने बिल्ड और ग्रेडल में किया हुआ है। कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जब मैंने लॉन्च किया अपना एप्लीकेशन और मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूँ, तो स्टिल जो उसका स्टेट है वो उसको रिटेन रखने की कोशिश करता है, कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल। जब ये अभी रिसेंटली आया है, इसके पहले क्या हम लोग यूज़ करते थे, कलेक्ट एज स्टेट यूज़ करते थे और नंबर ऑफ चीज़ें यूज़ करते थे। जैसे जॉब के अंदर हम लोग ऑन क्रिएट मेथड के अंदर जॉब को मेक श्योर करते थे कि जॉब हमारी कैंसिल होनी चाहिए, और जब हम मिनिमाइज कर रहे हैं या अपने एप्लीकेशन को जब बैकग्राउंड में भेज रहे हैं और जब फोरग्राउंड में लेके आ रहे हैं, तो हमारी स्टेट कैसे रिटेन होगी। तो ये सारी चीजें ये इंटरनली करके हमको दे रहा है, कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल। सो अभी के लिए हमारा सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट्स पे जाएँगे और हम लोग फटाफट से स्क्रीन ड्रॉ करने वाले हैं। तो बस 15-20 मिनट का पॉज़, 15-20 सेकंड का पॉज़ लेते हैं, एंड देन उसके बाद पानी-वानी पी के आया जाए थोड़ा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे। ये और मुझे यहाँ पे 2 स्क्रीन बनानी है जो कि हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पहले तो पैकेज बना देता हूँ जिसका नाम मैं नेविगेशन रख देता हूँ, सो दैट उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि नेविगेशन एग्जैक्टली शुरू कहाँ से हो रही है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। क्विकली हम लोग जाते हैं, एक नेविगेशन कंपोजेबल क्लास बना लेते हैं नेविगेशन, और ये जो होगा ये फंक्शन होगा कंपोजेबल का। तो यहाँ पे फंक्शन दे दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया कंपोजेबल। ओके, ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना, पार नैव कंट्रोलर को पास करना पड़ेगा। ठीक है, नैव कंट्रोलर, और यहाँ पे इसको दे देते हैं नैव होस्ट कंट्रोलर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नैव होस्ट अपना डिफाइन करेंगे जिसको नैव कंट्रोलर की ज़रूरत होगी, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ। ग्राफ के लिए मुझे पहले स्क्रीन की जो रूट होगी वो पास करना पड़ेगा, तो रूट हमें बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके नेविगेशन के अंदर ही एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रहेगा
स्क्रीन्स और यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम रहेगा स्क्रीन। ये होगी हमारी सील्ड क्लास। सील्ड क्लास स्क्रीन और इसको हम लोग पास करने वाले हैं रूट। ठीक है। और अब सबसे पहली जो क्लास होगी मेरी होगी गेम स्क्रीन, जिसको हम लोग बोलेंगे गेम स्क्रीन। और ये एक्सटेंड करेगा स्क्रीन को और यहाँ पे हम लोग पास करने वाले हैं गेम। ठीक है। अब ये नेविगेशन के पास हम लोग जा रहे हैं और उसकी रूट को पास कर देता हूँ स्क्रीन डॉट गेम स्क्रीन डॉट राउट। और ये जो होगा स्टार्ट डेस्टिनेशन होगा। ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपोजेबल जो वो रूट है उसको डिफाइन कर देते हैं स्क्रीन डॉट गेम स्क्रीन डॉट राउट। ये पूरा कंपोजेबल मेरा बन के रेडी हो गया। अब मुझे एक बात यहाँ समझ में आ रही है कि मेन एक्टिविटी में ये जो अपन ने डिफाइन कर रखा है इसको हम लोग वहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो मैं ले जाके इसको नेविगेशन के अंदर ले जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है कि ये इस स्क्रीन की चीज़ें यहाँ पे शुरू हो रही है। नेविगेशन की कॉल हम लोग को मेन एक्टिविटी से करनी होगी। तो नेविगेशन की कॉल करने के लिए हम लोग नेविगेशन की कॉल कर देते हैं। कंट्रोल ज़ेड नेविगेशन, इसको nav कंट्रोलर की ज़रूरत है। val nav कंट्रोलर इज इक्वल टू रिमेंबर nav कंट्रोलर। ठीक है। ये क्या करता है, nav कंट्रोलर की इंस्टेंस को क्रिएट कर देता है जो कि हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। परफेक्ट। सो यहाँ पे नेविगेशन पे आप जाएंगे, nav कंट्रोलर यहाँ पे आ गया आपका। nav कंट्रोलर आने के बाद यहाँ से हम लोग की मेन चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी और इसको यहाँ पे आके पता लग रहा है कि ये स्क्रीन की राउट है गेम स्क्रीन की। तो यहाँ से वो क्या करेगा, गेम स्क्रीन की कॉल करना चाहेगा। अब हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर जाना पड़ेगा जो हम लोग ने ऑलरेडी बनाया था। आई बिलीव वो डिलीट हो गया किसी तरीके से। चलो मैं दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ। पैकेज कंपोनेंट्स और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नहीं आई थिंक ये डिलीट करते हैं। कंपोनेंट्स है इस फीचर के अंदर है। ठीक है। तो मैं क्या किया, कंपोनेंट्स के अंदर ले गया और यहाँ पे मैं फाइल बनाया जिसका नाम रहेगा गेम स्क्रीन। ये क्या है हमारा, ये भी कंपोजेबल होगा। तो यहाँ पे मैं फंक्शन इसको डिफाइन कर दूंगा, गेम स्क्रीन है ये और ये कंपोजेबल टाइप का है तो मैं @ कंपोजेबल को डिफाइन कर दूंगा। अब यहाँ से मेरी पूरी स्क्रीन डिजाइनिंग आएगी कि वो कैसे दिखना चाहिए बेसिकली। अब मुझे पता है कि जब भी आप कोई स्क्रीन डिजाइन कर रहे हो तो ये मेक श्योर करना कि यहाँ पे स्टेट आनी चाहिए और ई गेम स्टेट स्टेट आनी चाहिए अंदर। मतलब स्टेट का जो फ्लो होगा वो टॉप टू बॉटम होगा और इवेंट यदि कुछ जनरेट हो रही है तो वो बॉटम से टॉप जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे कोई इवेंट पास करनी होगी तो मैं यहाँ पे एज ए लैम्डा फंक्शन पास करूंगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, एकदम स्केलेटन बना रहा हूं मैं, कोई चीज हार्ड डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करना चाहता मैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि आप किसी भी स्क्रीन को स्टेट पास करिए एंड जो भी इवेंट है उसको अपर लेवल आप मैनेज करिए। फॉर एग्जांपल क्लिक इवेंट जब हम लोग नेविगेट करेंगे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे लैम्डा फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उस इवेंट को पास कर देंगे इस नेविगेशन क्लास में और यहाँ पे वो इवेंट आएगी और यहाँ पे हमको पता चलेगा कि हमें क्या करना है, एग्जैक्टली कहाँ पे नेविगेट करना है या क्या करना है। तो इस रीजन से मतलब मैंने चीज़ें बहुत इंडिपेंडेंट रखने के लिए टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहे, इसलिए मैंने ऐसा कोड लिखा है यहाँ पे। ठीक है। अब नेविगेशन की चीज़ें हो गई हैं, मेरे पास गेम स्क्रीन की कॉल मुझे यहाँ से करना पड़ेगा। गेम स्क्रीन जिसमें हम लोग पास करेंगे स्टेट। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। गेम स्क्रीन के अंदर हमारा स्टेट आएगा और स्टेट जो भी आने वाला है उसको मैं लिखता हूँ इफ फ्री गेम स्टेट फ्री गेम्स डॉट इज नॉट एम्प्टी। यदि ये एम्प्टी नहीं है तो हमें ये काम करना है।
एल्स इफ फ्री गेम स्टेट डॉट इज लोडिंग है, तो हमें सर्कुलर प्रोग्रेस बार इंडिकेटर दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मेरा फ्री गेम्स आएगा तो मैं यहाँ पे लेज़ी कॉलम को लोड करने वाला हूँ, ठीक है। लेज़ी कॉलम आएगा और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आइटम्स पास करेंगे। आइटम्स में जो फ्री गेम स्टेट आया है उसकी लिस्ट को हम लोग पास करेंगे। मुझे ये वाली चाहिए, लिस्ट वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉल करेंगे, फ्री गेम आइटम, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने इट को पास कर देंगे। अब ये जो है ये कंपोजेबल फंक्शन हम लोग बना लेते हैं। न्यू कॉटन क्लास फाइल फ्री गेम आइटम, ठीक है। ये फंक्शन मैंने बना लिया। ये भी कंपोजेबल फंक्शन है। बेसिकली ये वो है जो हमारा हर एक आइटम को बनाने वाला है। सो इसमें इसको ज़रूरत पड़ेगी गेम की, फ्री गेम्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, उस कॉलम को बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज रखेंगे, उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स वैसा कुछ दिखाएँगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम लेते हैं, कॉलम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कार्ड ले लेते हैं। कार्ड से व्यू थोड़ा बेटर आता है। कार्ड को एक एलिवेशन दे देते हैं। एलिवेशन देने के लिए हम लोग को कार्ड डिफ़ॉल्ट्स डॉट कार्ड एलिवेशन का यूज़ कर लेते हैं। कार्ड एलिवेशन दे देते हैं 4 डीपी का, ठीक है। 4 डीपी का एलिवेशन देने के बाद हम लोग एक काम और कर सकते हैं, कार्ड को शेप भी दे सकते हैं। तो हम लोग शेप दे देते हैं, राउंडेड कॉर्नर शेप दे देता हूँ मैं। राउंडेड राउंडेड कॉर्नर शेप, और इसको भी हम लोग दे देते हैं 16 डीपी का दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा कार्ड बन के रेडी हो गया। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉलम बनाऊँगा। कॉलम में मैं क्या कर रहा हूँ, पैडिंग कर देता हूँ। पहले ये वाले में भी पैडिंग कर देते हैं, थोड़ा बेटर लुक आएगा इसमें। मॉडिफायर, हाँ, और एक चीज़ और है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मॉडिफायर को भी ले आ सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मॉडिफायर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो इंपोर्ट कर दिया मैंने यूआई को। अब यहाँ पे आएगा मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट पैडिंग। कितने की पैडिंग कर देते हैं, चलो 16 डीबी की पैडिंग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी पैडिंग कर दीजिए। मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट पैडिंग, यहाँ पे 8 डीबी की पैडिंग रखते हैं, और यहाँ पे अलाइनमेंट दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, और अरेंजमेंट सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एसिंक इमेज का यूज़ करना पड़ेगा। एसिंक इमेज का यूज़ करने के लिए हमें ये डिपेंडेंसी कॉइल की लगानी पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी मैंने बिल्ड और ग्रेडल में आपके लिए ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं गेम स्क्रीन आइटम पे, और यहाँ पे मैं एसिंक इमेज को बना रहा हूँ। मॉडल क्या है, मॉडल मेरा जो आ रहा है, सो गेम्स डॉट थंबनेल को मैं यहाँ पास कर दूंगा। कंटेंट डिस्क्रिप्शन मैं अभी कुछ देना नहीं चाहता, मैं उसको वैसे ही रख रहा हूँ। और यहाँ पे मॉडिफायर इज इक्वल टू यूआई का मॉडिफायर लेना है हमेशा, मॉडिफायर डॉट एडिंग कर दे रहा हूँ 4 डीपी की, ठीक है। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फिल मैक्स विड्थ कर देता हूँ, फिल मैक्स विड्थ। इन द सिमिलर वे ये जो कॉलम है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फिल मैक्स विड्थ कर देते हैं, और इसको भी दे देते हैं फिल मैक्स विड्थ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिल मैक्स विड्थ जो भी रहेगा वो पूरा का पूरा एसिंक इमेज ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट में जो मेरा गेम से आ रहा है
गेम्स डॉट टाइटल और इसकी जो टेक्स्ट क्या-क्या पैरामीटर्स है इसका देख लेते हैं फटाफट। मुझे जो हेडिंग है उसको बोल्ड रखना है, तो टेक्स्ट वेट जो है उसको मैं क्या करता हूँ बोल्ड कर देता हूँ। टेक्स्ट वेट यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट सॉरी, फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। उसके बाद एक और टेक्स्ट होगा जिसमें आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो सिंपली मैं गेम्स डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब मुझे लगता है कि ये आइटम रेडी हो गया है। इसको हम लोग यहाँ पे जो स्टेट पास कर रहे हैं गेम स्क्रीन के पास, यहाँ पे जाते हैं और फ्री गेम आइटम इट ओके इसको मॉडिफायर भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे मॉडिफायर ऐड किया था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैं मॉडिफायर भी भेज दिया। ठीक है। अब गेम स्क्रीन हम लोग यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। ये क्यों कंप्लेन कर रहा है क्योंकि मॉडिफायर हम लोग ने नहीं दिया है। ठीक है। मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर। ठीक है। ये स्टेट फ्री गेम स्टेट फाउंड ये ओके। तो मैं इसको स्टेट डॉट वैल्यू कर देता हूँ। ऑल सेट। तो अब हम लोग देखें अपनी एक बार क्विक फ्लो देख लें तो क्या हम लोग कर रहे हैं मेन एक्टिविटी पे हम लोग गए। मेन एक्टिविटी के बाद हम लोग यहाँ पे चीज़ें देख पा रहे हैं कि हम लोग ने नेविगेशन की कॉल की है। नेविगेशन जो है रूट पोजीशन होगी जहाँ से हमारे एप्लीकेशन की नेविगेशन स्टार्ट होगी। तो ये क्या करता है नेविगेशन के पास जाता है। नेविगेशन के पास जाने के बाद यहाँ पे इसको सारे नैव ग्राफ दिखेंगे कि भाई क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये देखो ये नैव ग्राफ बिल्डर है। यहाँ पे यदि कई कंपोज़ेबल आते हैं, मान लो अभी एक कंपोज़ेबल है, ये किसका है गेम स्क्रीन का है। अभी यहाँ पे गेम डिटेल स्क्रीन आएगी तो वो भी यहाँ पे आने वाली है। तो वो हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है पूरे ग्राफ हमको पता चल जाएगा कि कहाँ-कहाँ पॉसिबल नेविगेशन है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। अब चूँकि हमने ये राउट डिफाइन किया हुआ है अपने गेम स्क्रीन के लिए, सो गेम स्क्रीन के राउट में ये जाएगा और ये देखेगा कि ठीक है, ये गेम स्क्रीन हमको शो करना है। ये गेम स्क्रीन के पास जाता है, इसको पता चलता है कि यदि ये एम्प्टी नहीं है तो हमको ये फ्री गेम आइटम को कॉल करके पॉपुलेट करना है, नहीं तो मुझे सर्कुलर प्रोग्रेस बार इंडिकेटर दिखाना है। इसको मैं थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करता हूँ। कॉलम मॉडिफायर इज़ इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज डॉट अलाइन अलाइनमेंट डॉट सेंटर अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली। ठीक है। और मैं क्या करूँगा इसको उठा के कंट्रोल एक्स और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो वो क्या करेगा एकदम सेंटर में वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करेगा। नॉट श्योर ये क्यों एरर आ रहा है, अलाइनमेंट क्यों नहीं वर्क कर रहा। इम्पोर्ट ओके अभी के लिए क्या करते हैं इसको हटा देते हैं, बाद में देखेंगे। ये सब हटाओ यहाँ से। ठीक है। तो ठीक है, तो गेम स्क्रीन पे आने के बाद ये क्या करेगा फ्री गेम आइटम में जाएगा और वो सारी चीज़ों को पॉपुलेट करने की कोशिश करेगा। अब एक काम और अभी भी बचा हुआ है, मैंने व्यू और व्यू मॉडल को अभी कनेक्ट नहीं किया है, वो मुझे करना है। और मैं जब ये गेम स्क्रीन पे जा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेविगेशन है मेरा, तो जो मेरा एरर आएगा उसको भी मुझे शो करना पड़ेगा, राइट? लॉन्च इफेक्ट मैंने की को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया और मैं यहाँ पे लॉन्च्ड इफेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। लॉन्च इफेक्ट का यूज़ करके क्या मतलब है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स कंपोज़ेबल की कॉल हो रही है। तो लॉन्च इफेक्ट क्या करेगा इंश्योर करेगा कि जो भी चीज़ें कॉल हो रही है वो केवल एक ही बारी कॉल होनी चाहिए व्हाइल द प्रोसेस ऑफ कंपोज़िशन। ठीक है?
अब लॉन्च इफ़ेक्ट हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अपना व्यू मॉडल से व्यू मॉडल डॉट यूआई इफ़ेक्ट डॉट कलेक्ट लेटेस्ट की कॉल करेंगे। तो जो हमारी एरर है वो यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं और व्हेन इट किया मैंने, तो यहाँ पे जो हमारी मोर एक्शन में जाते हैं, ऐड रिमेनिंग ब्रांचेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इफ़ेक्ट है वो हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ टू डू वाले को, जो पहला वाला है, क्योंकि हम लोग उसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे। शो स्नैक बार वाले को हम लोग यूज़ करेंगे। स्नैक बार को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी स्नैक बार की, तो मैंने लिखा वेल स्नैक बार होस्ट स्टेट इज़ इक्वल टू रिमेंबर स्नैक बार होस्ट स्टेट। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं मटेरियल 3 का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आप मटेरियल 3 का यूज़ कर रहे हो, नहीं तो कहीं-कहीं शायद स्टेट अलग तरीके से लेना होता है। अ, शो स्नैक बार इट डॉट मैसेज। ये एरर मैसेज के लिए सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम लोग व्यू मॉडल के पास जाएँगे और हम लोग अपने व्यू को कनेक्ट कर देते हैं। तो जब ये इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट होगा, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, गेट ऑल फ्री गेम्स को कॉल करेंगे और इस मेथड को हम प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है? तो अभी क्विकली हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर पे एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ, क्योंकि काफ़ी लोग को पहली बार यदि कोई कर रहा है तो काफ़ी डाउट हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने एक नेविगेशन फ़ोल्डर बना लिया है। नेविगेशन फ़ोल्डर मैंने एकदम बाहर बनाई है इस प्रेजेंटेशन में, सो दैट यहाँ पे सारे नेविगेशन के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं थ्रू आउट दिस एप्लीकेशन नहीं बोलेंगे, थ्रू आउट दिस फीचर, वो सारा हमको एक बार में दिख जाए। तो यहाँ पे नेविगेशन के अंदर मेरा नेविगेशन ग्राफ बन के रेडी होगा। जितने भी नेविगेशन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये पूरा नेविगेशन है, ये एक स्क्रीन का नेविगेशन है, गेम स्क्रीन का। इसके अंदर क्या इफ़ेक्ट होना है, क्या स्टेट होगा, क्या इवेंट होगा, वो सब यहीं पे कंट्रोल होना है। ठीक है? इतने के अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, स्टेट पास कर दिया गेम स्क्रीन को। ठीक है? गेम स्क्रीन को स्टेट चला गया मेरा, और कल को कोई इफ़ेक्ट आने वाला है तो वो भी इफ़ेक्ट यहाँ पे आएगा। मैं इसको थोड़ा रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगे, इसलिए मैं इसको बेटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है? विंडो ऑप्शन एल, फॉर्मेटिंग हो गई हमारी। एंड देन सेकंड स्क्रीन जब मेरी बनेगी तो वो भी यहीं पे आने वाली है, इसी क्लास में नेविगेशन। नेविगेशन की कॉल कहाँ से हो रही है? वो मेन एक्टिविटी से हो रही है। मेन एक्टिविटी में केवल मैं नैव कंट्रोलर पास करके इस नेविगेशन की कॉल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमें ये पता चलता है कि ठीक है, ये राउट है। ये राउट के लिए मैंने एक एडिशनल स्क्रीन डिफाइन की है, जिसके अंदर जितने भी टाइप ऑफ स्क्रीन है इस फीचर के अंदर, सारे के सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जब हम लोग डिटेल स्क्रीन लिखेंगे तो यहाँ पे गेम डिटेल स्क्रीन, और वो भी एक्सटेंड करेगी स्क्रीन को, और वहाँ पे हम लोग राउट देंगे कि गेम डिटेल स्क्रीन है ये। ठीक है? अब हम लोग वापस आते हैं अपने नेविगेशन वाले क्लास में, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रूट दे दिए। रूट देने के बाद ये चीज़ें एग्ज़ीक्यूट होगी और उसको ये पता चलेगा कि ठीक है, ये रूट में हमको ये स्क्रीन दिखानी है। तो जो स्क्रीन हमको दिखानी है, उस स्क्रीन में केवल हम लोग स्टेट पास करेंगे, जो कि हम लोग ने यहाँ पे पास किया है, और हम लोग कुछ पास नहीं करने वाले हैं। और कुछ इवेंट परफ़ॉर्म होगी तो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग इवेंट यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और हम उसको ऊपर वाले क्लास को भेजेंगे हैंडल करने के लिए, जो कि हमारी नेविगेशन क्लास है, वहाँ पे हम लोग भेजेंगे। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आइटम आ रहा है वो फ्री गेम आइटम को हम लोग दे देते हैं, और वो यहाँ पे हम लोग को शो करेगा। चलो एक बार क्विकली रन करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट टाइम में रन तो आइडियली होता नहीं है जनरली, लेकिन देखते हैं, क्या पता। मीनवाइल ये रन हो रहा है। मैंने ये देखा कि मैंने यहाँ पे ये मॉडिफायर यूज़ किया है, तो मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ। लोडर को हमको सेंटर में ले आना है, वही मैं ट्राई कर रहा था अभी करने के लिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम एरर आ रही थी।
परफेक्ट। चीज़ें दिखने तो लगी है बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि इमेज वगैरह अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा इमेज पे हम लोग को वर्क करना पड़ेगा कि हम लोग क्या इसको बेटर कर सकते हैं। तो मॉडिफायर यहाँ पे दिया हुआ है, पैडिंग है, फिल मैक्स विड्थ है और यहाँ पे मैं कंटेंट स्केल दे देता हूँ। कंटेंट स्केल कंटेंट स्केल क्रॉप। अब देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। शायद थोड़ा बेटर दिखने लगे। चलो ये लोडर आ रहा है, लोडिंग कर रहा है। हालाँकि लोडर को सेंटर में आना चाहिए, वो अपन चेंज कर देंगे। परफेक्ट, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो कांग्रेचुलेशन गाइस, हम लोगों ने मिल के एक एपीआई को हिट करके यूआई पे दिखा दिया है और अभी हम लोग आगे चल के क्या करेंगे, जब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें वो डिटेल स्क्रीन दिखेगी और उसके बाद हम लोग को और क्लैरिटी मिलेगी कि ये एमवीआई पैटर्न कैसे वर्क करता है। हम लोग ने जो रन किया था उसमें कुछ-कुछ छोटे-छोटे फ्लॉज़ थे, उसको पहले मैं फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोडर को बीच में लेके आते हैं। उसके लिए मैं कंपोनेंट्स में जाता हूँ। कंपोनेंट्स में फ्री स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था बट वो वर्क नहीं कर रहा था। जो हम लोग को कुछ एरर आ रहा था बट आई बिलीव बॉक्स के अंदर डालने पे शायद वर्क कर सकता है। तो मैं इसको मॉडिफायर का यूज़ करता हूँ और मैंने ये लिखा मॉडिफायर डॉट अलाइन और मैं इसको भेज देता हूँ अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब ये क्या बोलता है कि ये एरर आ रहा है, अलाइनमेंट डॉट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको पहले बॉक्स में डालते हैं, आई बिलीव बॉक्स में वर्क कर जाएगा और इसको हम लोग दे देते हैं मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज। ठीक है, इसको उठाया, कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको परफेक्ट वर्क कर तो गया ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो प्रोग्रेस बार हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं, पहले नेविगेशन स्क्रीन पे जाएँगे। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, मैं स्कैफोल्ड का यूज़ नहीं किया मैंने, उसको हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि हम लोग डायरेक्टली मटेरियल 3 से पहले हम लोग डायरेक्ट स्टेट पास करते थे, वर्क कर जाता था। बट अभी के केस में वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्कैफोल्ड स्टेट को मैं ऊपर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक स्कैफोल्ड बनाता हूँ। स्कैफोल्ड बनाने के बाद ये जो इसके अंदर का मेथड है उसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी और ये मैं थोड़ा-सा क्लीन एंड टाइडी कर देता हूँ। ठीक है, इसको अपन ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं मॉडिफायर पास कर देता हूँ। ये इट जो पैडिंग वैल्यू है इसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वो एरर चला जाएगा। मॉडिफायर डॉट पैडिंग और यहाँ पे आप इट पास कर दो। तो ये आपका इश्यू रिज़ॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपने को देख सकते हैं स्नैक बार होस्ट करके एक पैरामीटर है, उसको हम लोग को पास करना पड़ेगा। स्नैक बार होस्ट और ये कंपोज़िबल है, स्नैक बार होस्ट और होस्ट नेम की जगह हम स्नैक बार होस्ट स्टेट पास कर देंगे। ठीक है? और ये मटेरियल 3 में यूज़ हो रहा है तो ये एक्सपेरिमेंटल एपीआई को अपन डाल दिया वहाँ पे। तो आई थिंक अब अपना जो एरर मैसेज है वो भी सही दिखेगा, सारी चीज़ें वर्कआउट करेगी। एरर मैसेज हालाँकि हम लोग ने अभी टेस्ट किया नहीं है, तो एक बार क्विकली मैं इंटरनेट को ऑफ करके चेक कर लेता हूँ, कैसा वो दिख रहा है। तो मैं इंटरनेट यहाँ पे ऑफ कर दिया, डन कर दिया और मैं इसको क्विकली रन कर देता हूँ। और मीनव्हाइल एक बार हम लोग देख लेते हैं, कुछ कोड क्लियरिंग की ज़रूरत तो नहीं है। तो कोर के अंदर जाएँ तो कॉमन है, कॉमन के अंदर रिसोर्सेज़ है, यहाँ किसी को क्लीनिंग की ज़रूरत लग रही है। रिसोर्सेज़ के अंदर जाएँ तो यहाँ पे बेस यूआरएल है, सारी चीज़ें ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कोड क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। डीटीओ वगैरह अपना ठीक था, मैपर ठीक है। रिपॉज़िटरी को एक बार देख लेते हैं। रिपॉज़िटरी में यहाँ पे हम लोग को dispatcher.io को हटाना है। हालाँकि हमने कैच ऑपरेटर यूज़ किया है तो इसकी कोई
ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैच ऑपरेटर को, तो मैं यहाँ से वो भी एलिमिनेट कर रहा हूँ और विंडो ऑप्शन एल कर दिया मैंने, फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। उसके बाद डीआई में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग क्वालिफ़ायर क्रिएट करके इसको आईओ डिस्पैचर और मेन डिस्पैचर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो मैं लास्ट में एक वीडियो बना दूँगा उसके लिए। उसके बाद फ्री गेम्स लुक्स गुड, फ्री गेम एपीआई लुक्स गुड, एरर आया कि नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, एक बार वापस रन कर देता हूँ। फ्री गेम यूज़ केस भी ठीक लग रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर ठीक लग रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है अपना एरर मैसेज, तो सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे अभी तक फ़िलहाल। कंपोनेंट्स के अंदर किसी चीज़ के क्लीनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्री गेम, ये भी सब परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे एडिशनल चेक है, वो हटा देते हैं। अब सही लग रहा है। स्टेट्स में किसी तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इवेंट भी ठीक लग रहा है, इफ़ेक्ट भी ठीक है। ओके, सो दैट इज़ इट। मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें फ़िलहाल ठीक है। मैं एक बार इंटरनेट ऑन करके वापस से चेक कर लूँ, सब ठीक चल रहा है और ये हो गया। ठीक है, अब पार्ट 2 जो मैं बनाऊँगा उसमें मैं सारी चीज़ें कवर कर दूँगा जो डिटेल स्क्रीन वाली है। अभी इवेंट का पूरा पाथ कंप्लीट नहीं हुआ है, जो ये वाला पार्ट है, नेविगेट टू डिटेल स्क्रीन। सो ये वाला मैं अभी करूँगा नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग दूसरे स्क्रीन पे जाएँगे और देखेंगे कि वो कैसा दिख रहा है। अब मेरा लोडर भी देखो बीच में आ गया है, तो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट लग रही है। ओके गाइज़, थैंक यू। मिलते हैं सेकंड वीडियो में और देखते हैं आगे और क्या कर सकते हैं। थैंक्स वेरी मच।